बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ तक जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था जी, हमारे पास कहीं दो साइडें दी हुई हैं और हमने बाकी के एक साइड और बाकी एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। और कहीं हमारे पास तीनों साइडें दी हुई हैं, हमने एंगल फाइंड आउट्स करने हैं। कहीं एक साइड दी हुई है, बाकी के एंगल फाइंड आउट करने हैं और साइड्स फाइंड आउट करनी है। अब ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करने का 12.7 एक्सरसाइज के ये फार्मूलाज हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करें जी। जब हमें दो साइड्स और एक एंगल दिया हो तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, हाफ ए बी साइन गैमा, हाफ बी सी साइन अल्फ़ा, हाफ ए सी साइन बीटा। याद रखने का इजी वे ये है, अगर यहाँ ए बी है तो यहाँ गैमा आएगा, यहाँ बी सी है तो साइन अल्फ़ा आएगा, यहाँ ए सी है तो हमारे पास देखें यहाँ बी नहीं है तो बीटा आएगा, यहाँ ए नहीं है तो अल्फ़ा, यहाँ सी नहीं है तो गैमा। अब अगर हमारे पास दो एंगल और एक साइड दी हो तो तीसरा एंगल हम फाइंड आउट करेंगे कैसे, वो तो हमें ऑलरेडी पता है। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री से हम क्या करेंगे, इसका ये तीसरा एंगल जो है वो फाइंड आउट करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री से। अब डेल की वैल्यू है हमारे पास ए स्क्वायर साइन बीटा साइन गैमा ओवर 2 साइन अल्फ़ा। सेम इसी तरह हमारे पास अगर दूसरा हमने फार्मूला याद करना हो, इजी है। अगर यहाँ ए स्क्वायर यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ आपने नीचे 2 साइन अल्फ़ा लिखना है, बाद में ये वाले बाद में लिख देना बीटा और गैमा। इसी तरह अगर बी स्क्वायर लिख रहे हैं तो नीचे हम क्या लिखेंगे, 2 साइन बीटा और इसके बाद 2 साइन अल्फ़ा 2 साइन गैमा बच के वो ऊपर लिख देंगे। इसी तरह हम सी स्क्वायर लिख रहे हैं तो आपका 2 साइन गैमा साइन अल्फ़ा साइन बीटा। नेक्स्ट है आपका ये हीरो फार्मूला भी आप पास खिलाता है, जब आपका तीनों साइडें दी हों, एंगल कोई भी ना दिया हो, फिर आपका ये हीरो फार्मूला अप्लाई होता है। स्क्वायर रूट एस इंटू एस डेल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। जी एस की वैल्यू हमारे पास यहाँ क्या है, ए प्लस बी प्लस सी। जी हम क्या करते हैं, ये 12.7 का हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इसकी तरफ हम मूव करते हैं जी। 12.7 का पहला क्वेश्चन है जी हमारे पास। वो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी गिवन द साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल्स। हमारे पास साइड और एंगल दिए हुए हैं। अब हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है। वेरी इजी है, फार्मूला बनाया देखें, डेल भी है, ए बी और गैमा भी है। ए बी गैमा लिख दिया, साइन मीन के ए बी साइन गैमा, हाफ आपने लगाना है और साइन आपने लगाना है। बाकी फार्मूला बनाया है यहाँ। अब देखें हाफ ए की वैल्यू आपके पास क्या है 200, बी की वैल्यू क्या है 120, साइन 150 डिग्री। आपने इनकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है तो आप पास ये स्क्वायर यूनिट लाजमी लिखना है, क्योंकि एरिया हमारे पास क्या होता है स्क्वायर की फॉर्म में होता है। हमें इसका यूनिट का नहीं पता कि क्या यूनिट है, तो हम क्या लिखेंगे, इसको स्क्वायर यूनिट लिख देंगे। इसी तरह देखें दूसरा पार्ट है बी सी साइन अल्फ़ा, हाफ बी सी बनाया फार्मूला है। आपने जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर देनी है, ये स्क्वायर यूनिट इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड भी ए बी साइन गैमा, हाफ ए बी साइन गैमा, आप वैल्यूज़ पुट कर दें, आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है। अब देखें इसमें दो एंगल और एक साइड दी हुई है, तो आपने तीसरा एंगल मैंने अभी बताया अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 से आपने थर्ड एंगल जो है वो फाइंड आउट कर लेना है। जब थर्ड एंगल फाइंड आउट हो गया, अब देखें बी की वैल्यू दी हुई है ना, तो आपने बी स्क्वायर लिख दिया ओवर 2 साइन बीटा लिखेंगे, बाकी के दो एंगल ऊपर लिख देंगे, साइन अल्फ़ा साइन गैमा, और इनकी वैल्यूज़ आप पुट कर देंगे। इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, आपका डेल की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह आपने इसका सेकंड पार्ट करना है, उसमें भी सी की वैल्यू दी हुई है, अल्फ़ा और बीटा दिया हुआ है, आपने गैमा फाइंड आउट करना है। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 से आपका गैमा की वैल्यू आ जाएगी, डेल इज इक्वल टू सी स्क्वायर साइन अल्फ़ा साइन बीटा ओवर 2 साइन गैमा। आपने इसकी वैल्यूज़ पुट करनी है, पुट करने के बाद आपका डेल की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर यूनिट की फॉर्म में। इसी तरह आप पास का थर्ड पार्ट है, ए की वैल्यू है 4.8,
बी की अल्फ़ा की वैल्यू है 83 डिग्री 42 मिनट, गैमा की वैल्यू आपके पास ये है। आपने ये बीटा की वैल्यू जो है वो इजीली फाइंड आउट करनी है। 180 माइनस 83 डिग्री 42 मिनट माइनस 37 डिग्री 12 मिनट। जब आप ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब देखें बीटा की वैल्यू आ गई तो ए की वैल्यू दी हुई है ना हमें 4.8, तो ए स्केयर ओवर 2 साइन अल्फ़ा, बाकी बीटा और गैमा ऊपर लिख देंगे। इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आप पास इसका डेल का आंसर आ जाएगा स्केयर यूनिट की फॉर्म में। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 है। अब यहाँ हमारे पास तीनों साइड्स दी हुई हैं, तो मैंने आपको ये बताया था। देखें डेल फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास डेल का फार्मूला है स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। यहाँ एस की वैल्यू नहीं होगी तो हम फाइंड आउट कैसे करेंगे? पहले तो एस निकालेंगे ना, वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। यहाँ से एस की वैल्यू आ जाएगी 36। उसके बाद एस की वैल्यू पुट कर दो 36 इंटू 36 माइनस 18। एस की वैल्यू ए की वैल्यू, एस की वैल्यू ए की वैल्यू, एस की वैल्यू सी की वैल्यू, बी की वैल्यू एंड सी की वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद इसको माइनस किया, आप फाइनली ये आंसर आया। इसका स्क्वायर रूट लिया तो 216 स्क्वायर यूनिट आंसर आ गया। इसी तरह आप पास ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, सी की वैल्यू है। ए की वैल्यू गिवन है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। अब ये एस की वैल्यू निकाल लेंगे। जब ये आप एस की वैल्यू निकालेंगे आप डेल की वैल्यू क्या होगी? स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो ये आपने ये डेल एस की वैल्यू पुट कर दी, एस की ए की वैल्यू पुट की, एस की ए की वैल्यू एस की और सी की वैल्यू मीन के ए बी सी की आपने ये वैल्यूज़ पुट कर दी। अब डेल की वैल्यू जो है आपने स्क्वायर यूनिट की फॉर्म में यहाँ लिख देनी है। इसी तरह आप पास क्वेश्चन नंबर 3 है। ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। ए बी और सी की वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दी है, एस की वैल्यू निकाल ली है। डेल की वैल्यू क्या है? एस इंटू एस माइनस ए, एस की वैल्यू एस माइनस ए की वैल्यू, एस माइनस बी की वैल्यू, एस माइनस सी की वैल्यू। आपने डायरेक्ट कैलकुलेटर से ये पुट करना है, आप पास इसका स्क्वायर यूनिट जो है ये इसका आंसर आ जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 4 है। वो कह रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है, ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है, सी की बीटा फाइंड आउट करना है। देखें वेरी इजी है। ए सी साइन बीटा हाफ डेल, डेल की वैल्यू दी हुई है, हाफ ए और सी की वैल्यू पुट करेंगे, बीटा फाइंड आउट करना है। अब देखें, अब ये इसको मल्टीप्लाई करके ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, बीटा साइन इनवर्स इनवर्स हो जाएगा, आप पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह अब ये एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है, अल्फ़ा बीटा और सी गैमा फाइंड आउट करना है। जब दो एंगल दिए हों कौन सा फार्मूला यूज़ होता है जी? सी स्क्वायर साइन अल्फ़ा साइन बीटा ओवर 2 साइन गैमा। अब जब हमारे पास ये वाला फार्मूला यूज़ होगा, पहले तो गैमा फाइंड आउट करेंगे ना, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 से यहाँ से हमारे पास गैमा आ जाएगा। अब गैमा की वैल्यू इधर पुट कर देंगे, अल्फ़ा की वैल्यू बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। अब हमने यहाँ से सी की वैल्यू निकालनी है, तो ये इधर जाकर क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, ये डिवाइड हो जाएंगे। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी? सी की वैल्यू जो है वो इजीली आ जाएगी। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें लेट कर लेना है आपने फर्स्ट को, ए के इक्वल बी हमारे पास और गैमा दिया हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। यहाँ से आपने अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेनी है। और उसके बाद अब दो एंगल दिए हुए हैं और एक साइड दी हुई है, तो फार्मूला है ए स्क्वायर साइन अल्फ़ा साइन गैमा ओवर 2 साइन अल्फ़ा, सॉरी ए स्क्वायर साइन बीटा साइन गैमा ओवर 2 साइन अल्फ़ा। यहाँ आप इसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो आप पास इसका आंसर आएगा 225। अब वो कह रहा है 5 रुपीज़ के हिसाब से है, तो आपने उसके एरिए को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 1125 रुपीज़ जी। यहाँ तक जो है अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर आपको समझ आ गया तब भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें एंड बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो जो है बर वक्त पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।